हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फ़नी जोक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी में फ़नी जोक्स, कॉमेडी कहानियाँ, चुटकुले आदि देखने और सुनने को मिलेंगे। नए नए चुटकुले और जोक्स देखने और सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। गांव की महिला अपने बच्चे का लंगोट बदल रही थी। इतने में शहर की महिला बोली, हगीज नहीं है। गांव की महिला, नहीं, वो तो इसने सुबह ही कर लिया था, अभी तो सिर्फ मुतीस है। एक रात मैं थोड़ी लेट होकर घर लौट रही थी। अचानक दो लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को और वो भी अकेले, डर नहीं लगता है क्या? मैं सिर्फ इतना बोली, भैया जब जिंदा थी तो बहुत डरती थी। माँ कसम, दोनों पलक झपकते ही गायब हो गए। Oh, no, 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 no. यमराज, बेटी बता कहाँ जाएगी, नरक में या स्वर्ग में? लड़की, धरती से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। इंटरव्यू लेने वाला, चरित्र प्रमाण पत्र साथ लाए हो? इंटरव्यू देने वाला, सर वो तो मैं लाना ही भूल गया। इंटरव्यू लेने वाला, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करके दिखाओ। प्रोफेसर ने हिंदी की क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? दोस्त, दाढ़ी रखा कर भाई, अच्छी लगती है। माँ, शेविंग करा ले, जंगली लग रहा है। शेविंग करने के बाद माँ, अब इंसान लग रहा है मेरा बेटा। दोस्त, छक्का लग रहा है कमीने। Oh, no, 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 no. सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री है। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री है। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, माजी मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। एक शराबी के केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।
जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर। शराबी, एक चिल्ली चिकन, एक पैक विस्की ऑन द रॉक्स। जल्दी ले आओ जज साहब। No, 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 no. आज सुबह मेरा एक बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सब आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर ठीक 11:30 बजे वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या क्या गा रहे थे। साला कुछ पता नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कॉल फिर भोजन है, टाइम पर आ जाना। बीवी मुझे घूर के देख रही थी। साले के भजन के चक्कर में बीवी ने शाम का भोजन भी नहीं दिया। No, 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 no. लड़का, माँ, दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। शादी के समय हमारे पास 7-8 सफ़ेद कमीज थी। अक्सर ऐसा हुआ कि हम जब भी ससुराल जाते, सफ़ेद शर्ट के साथ कोई भी मैचिंग की जीन्स पहनकर निकल जाते मैम साहब को लाने। एक बार सासू माँ ने हमें टोक ही दिया। बोली, जमाई राजा, क्या बात है, एक ही कमीज है क्या तुम्हारे पास, हर बार यही सफ़ेद कमीज। मैं बोला, माँ जी, आपके भी तो 4-4 हैं, हर बार इसे ही मेरे साथ क्यों भेज देती हो। उसके बाद से ससुराल जाना ही बंद हो गया। पति, इस महीने मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पत्नी, आप मुझे 500 रुपये उधार दे दीजिए, मैं आपकी तनख्वाह मिलने पर आपको वापस कर दूंगी। पुलिस, दरवाज़ा खटखटाते हुए। पुलिस, हम पुलिस हैं, दरवाज़ा खोलो। चंपू, क्यों खोलूं? पुलिस, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। चंपू, तुम लोग कितने हो? पुलिस, हम 3 हैं। चंपू, तो आपस में बात कर लो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। गट्टू, यार, रात भर ट्रेन में मुझे नींद ही नहीं आई, साला ऊपर की सीट मिली नहीं और गर्मी भी बहुत थी। बट्टू, अरे तो सीट बदल लेना चाहिए था। गट्टू, कैसे बदलता, साला नीचे की सीट वाला आया ही नहीं था। गांव की एक लड़की घर से भाग गई, 2 दिन बाद वापस लौट कर आई। बाप गुस्से से, अब क्या लेने आई है? लड़की,
पतली पिन का चार्जर। no, 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 no. पापा बेटे से, लड़की वाले आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। सैलरी थोड़ी ज़्यादा बताना, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। लड़की का पिता, बेटा कितना कमा लेते हो? लड़का, अंकल वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ है, लेकिन कट पिट कर 8,000 रुपये मिलते।